वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स। मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है और हाइड्रोलिक्स क्या होता है। फॉर द मैकेनिकल स्टूडेंट द सब्जेक्ट नेम इज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, एंड फॉर द सिविल स्टूडेंट सब्जेक्ट नेम इज हाइड्रोलिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स ऑलमोस्ट दोनों का सिलेबस सेम है। ऑलमोस्ट आपका 60 to 70% यहाँ पे आपका सिलेबस सेम है। तो कुछ चैप्टर सिविल के लिए अलग है, कुछ चैप्टर मैकेनिकल के लिए अलग है। तो बेसिक जो चैप्टर है, पहले 3 या 4 चैप्टर आपके सेम है। तो उसमें से फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के ऊपर आपका एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स के लिए और एक न्यूमेरिकल आएगा 2 नहीं तो 4 मार्क्स के लिए। एकदम सिंपल है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है और हाइड्रोलिक्स क्या होता है। देखिए, हाइड्रो मीन्स क्या होता है आपका वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर। हाइड्रोलिक्स मतलब स्टडी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टडी ऑफ वाटर करेंगे। तो हाइड्रोलिक्स मतलब क्या, स्टडी ऑफ वाटर। तो देखिए, सबसे पहले समझ लेते कंसेप्ट क्या है आपका। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड। यहाँ पे क्या स्टडी हम लोग कर रहे हैं, बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड में आपका क्या आएगा, लिक्विड और गैसेस। गैसेस कौन से आएंगे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी गैसेस हैं आपके वो फ्लूइड में आते हैं। देन लिक्विड में वाटर, और ये आपकी क्या है, फ्लूइड से। तो यहाँ पे हम लोग क्या स्टडी करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स में बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैसेस एट रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट में क्या कंडीशन है और मोशन में क्या कंडीशन है, यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स। तो फ्लूइड आपके रेस्ट में कैसे रिएक्ट करेंगे और मोशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। तो मोस्टली हमें यहाँ पे स्टडी करना है फ्लूइड्स में वाटर, और वाटर का हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। देन हाइड्रोस्टैटिक्स, तो यहाँ पे आपके 3 ब्रांच बन रहे हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब क्या, जहाँ पे आपका फ्लूइड आपका रेस्ट पोजीशन में, और फ्लूइड आपका रेस्ट है मतलब आपका वाटर आपका रेस्ट पोजीशन में है। तो एक सिंपल एग्जाम्पल है। तो मोस्टली यहाँ पे हम लोग वाटर का स्टडी कर रहे हैं। तो फ्लूइड मतलब क्या होता है आपका, लिक्विड और गैसेस दोनों आते हैं। तो गैस इन सिलेंडर, जो आपका सिलेंडर में गैस है वो क्या है, रेस्ट पोजीशन में, तो उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक। अगर आपका जो वाटर टैंक है, वाटर टैंक में पानी आपका रेस्ट पोजीशन में है, तो उसे क्या करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। मतलब फ्लूइड एट रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड एज द हाइड्रोस्टैटिक। देन हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, इन द हाइड्रोकाइनेमेटिक्स फ्लूइड इन मोशन बट प्रेशर इज नॉट कंसिडर। देखिए, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, फ्लूइड आपका मोशन में है बट प्रेशर इज नॉट कंसिडर। तो एग्जांपल क्या है, कैनल और रिवर। देखिए, आपका जो यहाँ पे जो प्रेशर है वो नेचुरल प्रेशर है। कैनल में जो प्रेशर है, रिवर में जो प्रेशर आपका क्या, एक ही प्रेशर है, और जितना स्लोप होगा उतना ही प्रेशर होगा। तो उसे हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर इज नॉट कंसिडर। और प्रेशर है लेकिन उसे प्रेशर को हम लोग कंसिडर यहाँ पे नहीं कर रहे। तो हाइड्रोकाइनेमेटिक्स मतलब क्या, फ्लूइड इन मोशन बट प्रेशर इज नॉट कंसिडर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है रिवर। देन हाइड्रोडायनामिक्स, फ्लूइड इन मोशन एंड प्रेशर इज कंसिडर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लूइड आपका मोशन में और प्रेशर को भी कंसिडर करेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोडायनामिक्स। तो बेस्ट एग्जांपल है वाटर विद द हेल्प ऑफ पम्प। और वाटर को हम लोग पंप करेंगे, पंपिंग करेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक्स। और वाटर जो आपका पंप यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पानी ट्रांसफ़र करने के, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोडायनामिक। फ्लूइड आपका मोशन में है और प्रेशर इज आल्सो कंसिडर। यहाँ पे हम लोग प्रेशर को भी कंसिडर कर रहे हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे आपका, जो मोस्टली एग्जाम में आता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो सबसे पहला कंसेप्ट है आपका मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास, उसे कहते हैं रो। इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर रो। मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास, उसका आपका फार्मूला है, उसका रेशियो है। मास डेंसिटी मतलब क्या, इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। यहाँ पे आपका फार्मूला क्या है, आपका डेफिनेशन क्या है, मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास का, इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। मास का फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, तो उसे कहते हैं रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आपका फार्मूला बनता है यहाँ पे रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये फार्मूला हमें लगेगा आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। इट्स यूनिट इज, मास आपका होता है केजी में, वॉल्यूम होता है आपका मीटर क्यूब में। तो इसका यूनिट क्या है, मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास का केजी पर मीटर क्यूब। ध्यान में रखिए, इसका यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आएगा।
राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास। तो सिंपली लिखना है इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। इट्स यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब, मास आपका केजी में, वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए। जो वाटर है, वाटर का मास डेंसिटी कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और 1000 ये कैलकुलेट कैसे किया, एकदम सिंपल है। यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे हमें एक इक्विपमेंट लेना है। यहाँ पे एज्यूम करें हम टैंक लिया है, तो टैंक का वॉल्यूम कितना रहेगा 1 मीटर क्यूब। टैंक का वॉल्यूम कितना रहेगा, जो टैंक है उसका वॉल्यूम कितना रहेगा 1 मीटर क्यूब। तो सबसे पहले इसका हमने मेजरमेंट ले लिया। देखिए टैंक का वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब, उसका हमने मेजरमेंट ले लिया। देन उसके अंदर हमने क्या किया, वाटर पोर किया, उसके अंदर वाटर पोर किया, तो उसका वेट कितना आया 1000। तो इसीलिए से हम लोग क्या बोलते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब। मतलब मास डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000। मतलब ये टैंक में कितना पानी बैठ रहा है 1 मीटर के, उसका वॉल्यूम कितना है 1 मीटर, कितना पानी बैठ रहा है इसमें 1000 kg। तो उसे हम लोग बोलते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमें डेंसिटी ऑफ वाटर स्टैंडर्ड वैल्यू मालूम होना चाहिए 1000 kg पर मीटर क्यूब। सिंपली आपको अनदर वैल्यू मालूम होना चाहिए आपका मर्क्यूरी का डेंसिटी ऑफ Hg, डेंसिटी ऑफ Hg। तो यहाँ पे आपका मर्क्यूरी का वैल्यू भी आपको मालूम होना चाहिए, उसका वैल्यू है 13600 kg पर मीटर क्यूब। देखिए सेम वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब का आपका टैंक है, उसमें सेम कितना वेट बैठ रहा है मर्क्यूरी का 13600। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, आपका हेवी फ्लूइड है या आपका लाइटर फ्लूइड है, या आपका हेवी फ्लूइड है मर्क्यूरी, आपका लाइटर फ्लूइड है। इसका यूज़ हमें आगे करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो ये भी वैल्यू आप ध्यान में रखिए। तो वाटर का स्टैंडर्ड वैल्यू कितना है 1000 kg पर मीटर क्यूब, मर्क्यूरी की कितना है 13600 kg पर मीटर क्यूब। देन नेक्स्ट स्टडी करेंगे वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक मास W। सेम इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसका यूनिट क्या है न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी मतलब क्या, W मतलब क्या M इंटू G, मास इंटू ग्रेविटी। W मतलब क्या, वेट मतलब क्या, मास इंटू ग्रेविटी। तो वॉल्यूम आपका वैसे का वैसा। तो W वेट डेंसिटी इज इक्वल टू M अपॉन V। आपका क्या होता है M अपॉन V आता है रो मतलब वेट मास डेंसिटी, सॉरी क्या होता है मास डेंसिटी। रो आपका क्या होता है मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास। तो M अपॉन V आपका क्या हुआ रो इंटू G। तो यहाँ पे और एक आपका फार्मूला बनेगा, एक तो फार्मूला आपका क्या बनेगा वेट डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम W अपॉन V, और एक फार्मूला क्या बनेगा रो इंटू G। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है देखिए, तो फॉर वाटर के लिए वेट डेंसिटी का वैल्यू कितना है 9810। सिंपली इसे क्या करना है 1000 को मल्टीप्लाई करना है। देखिए रो किसका वाटर का फाइंड आउट करना है 1000 इंटू मल्टीप्लाई बाय 9.81। जी का वैल्यू कितना होता है 9.81। तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो सेम मर्क्यूरी के लिए उसका वैल्यू कितना आएगा, क्या करेंगे सिंपली 13600 इंटू 9.81, जो भी वैल्यू आएगा आपका न्यूटन पर मीटर क्यूब में आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपका मास डेंसिटी है, यहाँ पे आपका वेट डेंसिटी है। तो मास डेंसिटी रहेगा यूनिट आएगा kg पर मीटर क्यूब, अगर वेट डेंसिटी रहेगा यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, तो ये कंसेप्ट को आप लिख लीजिए। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। देखिए सभी प्रॉपर्टीज एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर आपका एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा और एक न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम। एकदम सिंपल है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। मतलब मास डेंसिटी का उल्टा आपका क्या होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसे हम लोग लिखते हैं 1/ρ और रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। इट्स यूनिट इज मीटर क्यूब पर kg मास ऑफ वॉल्यूम। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज हमने आगे करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय लेटर S, उसे S से डिनोट करते हैं। देखिए कोई भी फ्लूइड के लिए, मतलब लिक्विड रहने दो या गैसेस रहने दो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड, इसका फार्मूला क्या, इट इज़ द रेशियो ऑफ मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द मास डेंसिटी ऑफ द प्योर वाटर। तो यहाँ पे हम लोग मास डेंसिटी भी यूज़ कर सकते हैं और वेट डेंसिटी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, द मास डेंसिटी ऑफ द प्योर वाटर। तो यहाँ पे
मास की जगह हम लोग वेट भी यूज कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे डेफिनेशन क्या बन रहा है, इट इज़ द रेशियो ऑफ मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द मास डेंसिटी ऑफ द प्योर वाटर। ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड तो वेट डेंसिटी ऑफ द प्योर वाटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाटर को कंपेयर करेंगे अदर फ्लूइड के साथ। देखिए सिंपल है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें चाहिए वाटर का मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है और मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है। तो एकदम सिंपल है, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर वाटर SW स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर वाटर। देखिए मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, किसका मास डेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है, वाटर का। तो वाटर का मास डेंसिटी कितना था, फ्लूइड मतलब यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, वाटर। किसका फाइंड आउट करना है, वाटर का। तो मास डेंसिटी वाटर रो का वैल्यू कितना होता है 1000 और कितना होता है 1000 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। तो फॉर्मूला क्या है, मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड यहाँ पे आपका रो बाय फ्लूइड डिवाइड बाय रो बाय वाटर। मास डेंसिटी ऑफ द प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का मास डेंसिटी कितना होता है 1000। तो 1000 डिवाइड बाय 1000, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर आपका कितना आता है 1। स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर कितना आता है 1। देन सिंपली हम लोग मर्क्यूरी के लिए फाइंड आउट करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी Hg के लिए। तो देखिए तो सिंपल है, तो मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मतलब यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे आपकी मर्क्यूरी है, यहाँ पे आपका फ्लूइड क्या है, मर्क्यूरी है। तो मर्क्यूरी का आपका मास डेंसिटी कितना होता है 13600 13600। देन मास डेंसिटी ऑफ द प्योर वाटर कितना होता है आपका 1000, 13600 डिवाइड बाय 1000। तो मर्क्यूरी का आपका मास डेंसिटी हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे। देखिए मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मतलब यहाँ पे हमारा मर्क्यूरी है, मास डेंसिटी ऑफ द प्योर वाटर किसके साथ कंपेयर करेंगे, वाटर के साथ। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 13.6। तो यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है, वो वैल्यूज़ आपको ध्यान में रखने हैं, वैल्यूज़ आपको ध्यान में रखने हैं। एकदम सिंपल है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी कितना होता है 13.6। एकदम सिंपल है। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड मतलब आपका मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनमें से आपका एक डेफिनेशन एग्जाम में आएगा 2 से 4 मार्क्स के लिए, और इन्हीं के बेस के ऊपर एक न्यूमेरिकल आएगा 2 से 4 मार्क्स के लिए। तो फिलहाल आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए, ये फार्मूला लिख लीजिए, क्योंकि इन्हीं के बेस के ऊपर हम लोग आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।